आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा उपग्रह की बंधन ऊर्जा और उसके बाद में बात करेंगे सेकंड हेडिंग कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध। क्या बच्चा? कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध। तो जैसा कि हमने कहा कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे लाल, वो बात किसकी करेंगे? बंधन ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी डियर? बात करेंगे बंधन ऊर्जा की। तो देखिए, बंधन ऊर्जा को समझने के लिए आपको हम एक कहानी जैसी सुनाते हैं। देखो क्या होती है। तो ऐसा समझो कि अगर कोई बच्चा अपनी कक्षा में बैठा है, यानी कि अपनी क्लास में बैठा हुआ है। अब टीचर जो है उस बच्चे को क्या कराना चाहता है? भगाना चाहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको पलायन करवाना चाहता है कि ये कक्षा छोड़कर किसी तरीके से बच्चा क्या हो, भाग जाए। और एक बात और, जिस कक्षा में वो अध्यापक यानी कि टीचर खड़ा है वो गुरुजी का क्या है बच्चा? क्षेत्र है। भाई वो गुरुजी का वहां पर सब चलता है, तो क्योंकि बच्चे सब गुरुजी की मानते हैं तो वो गुरुजी का क्या है? क्षेत्र है। तो अब क्या होगा, अगर गुरुजी को अपना क्षेत्र छोड़ करके उस बच्चे को क्या भगाना है, तो गुरुजी को भैया क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ कहना पड़ेगा कि तुम इतने दिनों से पढ़ने नहीं आए, तुम बहुत गंदे व्यक्ति हो, या कुछ भी मीन्स उसे डांटना पड़े, या मीन्स जो कुछ आप उसको कह करके और बच्चे को किसी तरीके से अगर क्लास से निकालना है, मीन्स निष्कासित करना है, तो निष्कासित करने के लिए गुरुजी को अपनी कुछ ना कुछ न्यूनतम या कहो कम से कम बच्चा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। भाई क्या करनी पड़ेगी? कुछ ना कुछ गुरुजी को ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो यही क्या होगी बच्चा? गुरु जी की क्या होगी? बंधन ऊर्जा होगी। क्या होगी? बंधन ऊर्जा। ये बच्चा क्या है समझने के लिए। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि अगर कोई बच्चा कहाँ बैठा है बच्चा? अपने क्लास में, यानी कि अपनी कक्षा में बैठा है, यानी कि गुरुजी के, और जब कक्षा में बैठा है तो वो गुरुजी के क्षेत्र में बैठा है, क्योंकि गुरुजी का वहां पर राजकाज सब चलता है। तो अब क्या है, अगर बच्चे को भगाने के लिए जो गुरुजी ने उसको बुरा भला कहा और उसमें अपनी जो ऊर्जा खर्च की, यानी कि क्या कुछ न कुछ आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा खर्च की, उसको कहाँ? पलायन करवाने के लिए, यानी कि भगाने के लिए। बस यही क्या है बच्चा? गुरुजी की बंधन ऊर्जा है। क्या है? बंधन ऊर्जा। तो अब इसी प्रकार इसको समझने के लिए अब देखिए बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चा अगर कोई उपग्रह, क्या हमने कहा? कोई उपग्रह, या यूं कह लो कि कोई पिंड, अगर कोई उपग्रह या पिंड पृथ्वी के चारों ओर यूं 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 क्या बच्चा कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। हमने क्या कहा कि अगर कोई पिंड या कहो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा। अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर जब वो परिक्रमा कर रहा है तो अपनी कक्षा में कर रहा होगा। अब दूसरी बात, जब पृथ्वी के चारों ओर कर रहा है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में होगा, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है। और अगर तुम्हें क्या करना है, उसे जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से भगाना है, हम कह दें उसको पलायन करवाना है। क्या बच्चा करवाना है? पलायन करवाना है। किसको? उस पिंड या उपग्रह को। तो पलायन करवाने के लिए तुमको एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होगी। भाई क्या चाहिए होगी? न्यूनतम ऊर्जा, तभी तो वो पिंड अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन करेगा। तो ये जो हमें न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होगी उसको पलायन कराने के लिए बच्चा, इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। तो बच्चा इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई उपग्रह या कहो पिंड क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या कर रहा है बच्चा? परिक्रमण कर रहा है, या कहो परिक्रमा कर रहा है। और वह जो है कहाँ? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करे? पार करके अगर पलायन करना चाहें तो उसे कुछ न कुछ न्यूनतम या कहो आवश्यक न्यूनतम या कहो कम से कम ऊर्जा चाहिए होगी कुछ ना कुछ। इसी को क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। तो आइए बच्चा देखते हैं, यही तो हमने लिख रखा है क्या कि उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चा देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करते किसी पिंड, हमने कहा कि अगर कोई पिंड या कहो उपग्रह क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कहां? तो उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से बच्चा क्या करना है? पलायन करना है। और हमने कहा था पलायन करने के लिए यानी कि भागने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक या कहो कम से कम उस पिंड को क्या, उपग्रह को क्या बच्चा? न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बस इसी को तो कहते हैं बच्चा, उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है या कहते हैं। तो पुनः क्या कि पृथ्वी की परिक्रमा करते किसी पिंड या अथवा कुछ कहो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बच्चा क्या होती है? उस पिंड या फिर कहो उपग्रह की डियर क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है।
अब एक बात और, बच्चा जब उपग्रह या पिंड क्या कर रहा है, यों 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 क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, तो जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। और बच्चा हमने मान लिया कि वो जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। क्या है बच्चा, आर है। और जो द्रव्यमान है बच्चा, अब उपग्रह का कुछ न कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, तो हमने कहा कि उपग्रह का द्रव्यमान बच्चा क्या है, m है। तो देखिए हमने वही लिख रखा है कि पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे कितने m द्रव्यमान के उपग्रह की कुल ऊर्जा, ये बच्चा हम जानते हैं m द्रव्यमान के उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है, -1/2 क्या होती है बच्चा, कुल ऊर्जा E बराबर बच्चा क्या होता है, -1/2 GMEM/R। क्या बच्चा होता है, -1/2 GMEM/R। अगर आपने हमारा उपग्रह की कुल ऊर्जा वाला जो लेक्चर है बच्चा वो अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा, क्योंकि हमने वहां पर ये प्रूफ किया है, यानी कि सिद्ध किया है, तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा। अब बच्चा एक बात और, तो जैसा कि हम जानते हैं कुल ऊर्जा तो होती है E बराबर -1/2 GMEM अपॉन क्या होता है R। और दूसरी बात बच्चा हम जानते हैं कि उपग्रह की अनंत पर जो कुल ऊर्जा होती है, हमने क्या कहा कि किसी उपग्रह की अनंत पर कुल ऊर्जा बच्चा क्या होती है, 0 होती है। अतः उपग्रह को +1/2 GMEM ऊर्जा देनी होगी। कितनी बच्चा, उपग्रह को जो ऊर्जा देनी होगी, भाई अनंत पर हमने कहा क्या होती है, 0 होती है, तो उपग्रह को जो कुल ऊर्जा देनी होगी वो बच्चा कितनी देनी होगी, +1/2 GMEM/R। कितनी देनी होगी, हमने कहा बच्चा +1/2 GMEM अपॉन बच्चा कितनी देनी होगी, R देनी होगी। अब इतनी क्यों देनी होगी, जिससे उसकी ऊर्जा जो है वो बच्चा क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिससे उसकी ऊर्जा डियर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, या कहो इसलिए उसकी जो बंधन ऊर्जा होगी, या कहो तब जो आप कहना चाहो, इसलिए बच्चा जो बंधन ऊर्जा होगी, हमने क्या डियर कहा कि बंधन ऊर्जा, क्या डियर कहा, बंधन ऊर्जा, वो कितनी बनेगी, वो भी किसकी, उपग्रह की। इसलिए चाहे ऐसे लिखो, इसलिए उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर डियर क्या बनेगा, +1/2 GMEM अपॉन डियर क्या बना, R। ये क्या है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। क्या है मेरा लाल, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अब यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप, या बच्चा कहो निकट, कुछ भी कहो, पृथ्वी तल के समीप क्या कर रहा हो, परिक्रमा कर रहा हो, या कहो परिक्रमण कर रहा हो, परिक्रमण या कहो परिक्रमा कर रहा हो, तब या इस कंडीशन में जो बच्चा ये स्मॉल r त्रिज्या है, क्या हमने कहा त्रिज्या स्मॉल r है, ये लगभग बराबर किसके होगा, पृथ्वी की त्रिज्या r के हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बच्चा इस कंडीशन में r की जगह हम क्या रख सकते हैं, r ही रख देंगे। तब आप देखेंगे तब उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा है वो क्या बनेगी, तब बच्चा हमने कहा किसकी, सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बी बराबर हो जाएगा बच्चा +1/2 GMEM अपॉन डियर क्या हो जाएगा, अब R बराबर है लगभग RE के, तो यहां पर डियर क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या कि स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध हमने जो निकाला है, वहां से बच्चा क्या होता है, GME बराबर होता है GRE²। क्या हमने कहा बच्चा, तो ऐसे लिख लो कि बट क्या हमने कहा, GME इक्वल डियर क्या होता है, GRE²। GME बराबर क्या होता है, GRE²। तो यहां से हम बच्चा अब क्या कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इस कंडीशन में हमारी क्या बनेगी, +1/2, तो GME बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, GRE² और इंटू डियर क्या चल रहा है, M, और डिवाइड बाई आप देख रहे हैं क्या चल रहा है अपने पास, RE कितना है डियर, RE। तो यहां से ये स्क्वायर मरेगा
और ये बच्चा क्या होगा, ये आरी हमारा जो है मर जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे ये बचेगा यही 1/2 प्लस का 1/2। अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, ऊपर भाई क्या बचा है GREM बाई क्या लिख दो 2 लिख दो, जैसा लिखना चाहो तो बच्चा ऐसा लिख दो। अगर ऐसा लिखना चाहो ये क्या बना G और क्या बचा डियर RE और कौन है M और बाई क्या है 2। आप इस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी को लिख दीजिए कि GREM बाई क्या बना 2। तो ये बच्चा हमारी थी किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध। किसकी बात करेंगे बच्चा, कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, क्या डियर जानते हैं कि पृथ्वी तल पर किसी भी पिंड का जो पलायन वेग होता है, हमने डियर क्या कहा कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है। अब पलायन वेग को हमने किससे नोट किया था बच्चा, VE से, या यूं कहो पलायन वेग को किससे नोट करते हैं, VE से। V बराबर बच्चा होता क्या है 2G, क्या होता है 2GRE। तो हमने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड का जो पलायन वेग रहता है वो डियर क्या रहता है 2GRE। यहीं से तो हम निकाले थे क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या बच्चा निकाले थे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या था पलायन वेग का, ये होता है मान। कैसे आया था 2 गुणे G का मान 9.8, यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या डाल करके कैलकुलेट करने पर आया था। तो बच्चा खैर हम उसको छोड़ते हैं। हमने क्या कहा कि हम जानते हैं पृथ्वी तल पर किसी पिंड का पलायन वेग क्या होता है V बराबर √2GRE। और दूसरी बात, अगर कोई उपग्रह कहाँ पृथ्वी तल के समीप या कहो पृथ्वी तल के निकट रहकर पृथ्वी की या कहो पास परिक्रमा करने वाले उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, क्या हमने कहा कि पृथ्वी तल के निकट अगर कोई उपग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है या कहो गति कर रहा है, तो उसका जो कक्षीय वेग होता है वो बच्चा क्या होता है, या कहो कक्षीय चाल जैसा आप कहना चाहो तो बच्चा कक्षीय वेग होता है V0 बराबर √GRE। क्या डियर होता है √GRE। तो अब इसका एक काम करो डियर, हमने कहा ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये डियर क्या है समीकरण नंबर 2 है। क्या है समीकरण 2 है। अब हम बच्चा क्या करेंगे समीकरण 1 भाग 2, हमने क्या कह दिया यहां से समीकरण 1 और भाग डियर कर दो 2 को। तो देखिए समीकरण 1 में आपके पास क्या है डियर, यहां से VE और बटे में क्या है V0 बराबर, आप देखेंगे दोनों में यार अंडर रूट है तो फुल अंडर रूट ले लो। फुल अंडर रूट ऊपर डियर कितना है 2G और उसके बाद में है क्या RE और डिवाइड बाई आपका क्या चल रहा है डियर इधर से GRE। अब आप भाई ध्यान से देखो GRE का हुआ मर गया, तो ध्यान से देखो यहाँ पर केवल बचा क्या √2। क्या बचा डियर √2। तो यहाँ से हम यह भी तो इसको कह सकते हैं कि VE बाई क्या डियर कहेंगे V0 बराबर क्या बचा √2 और बटा 1 लिख के अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो V0 इधर बटे में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि VE बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे √2 और गुणे बच्चा क्या हो जाएगा V0। क्या हो जाएगा √2 गुणे V0। या इसे हम थ्योरेटिकली इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था बच्चा V क्या है यहाँ पर पलायन वेग, तो इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पलायन वेग बराबर √2 गुणे, अब V0 बच्चा यहाँ पर क्या था कक्षीय वेग, क्या था कक्षीय वेग, तो क्या कहेंगे √2 गुणे बच्चा हम क्या कह देंगे कक्षीय वेग। क्या कहेंगे पलायन वेग बराबर क्या होता है √2 गुणे कक्षीय वेग। या यूं कहो कि पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का कितना होता है √2 गुना होता है। यानी कि कक्षीय वेग को √2 से गुणा करने पर पलायन वेग की प्राप्ति हो जाती है। या यूं कहो बच्चा कि कक्षीय वेग जो होता है वो पलायन वेग का कितना बटा √2 होता है, या पलायन वेग को √2 से भाग करने पर जो कुछ बचता है वो बच्चा क्या होता है कक्षीय वेग होता है। तो इस प्रकार इसको हम यह भी कह सकते हैं या सीधे को हम यही कहेंगे। तो बच्चा ये हमारा था कि उपग्रह की बंधन ऊर्जा और उसके बाद में कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।